कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो या उसको रखना या मुझे रखना। अच्छा, एक बंदे को रख क्या सकती हूँ, कहता था बच्चा नहीं होना चाहिए? बच्चा नहीं होना चाहिए। फिर वो मुझे एक डॉक्टर के पास लेके गया ज़ाया कराने के लिए, लेकिन वो डॉक्टरों ने नहीं किया। नहीं जाएगी। नहीं। नहीं, किसी की जान लेना तो गुनाह है ना। उन्होंने नहीं किया। फिर क्या, फिर मैंने 2-3 दिन कहा, 3 दिन का टाइम है, तुम सोच लो अच्छे तरीके से, फिर सोचो तो फिर मुझे बताना। 3 दिन पर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा तुम चले जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने बच्चे की ज़रूरत है। मैंने अपनी सिस्टर से मशवरा किया था। मेरा दिल नहीं मुतमिन होता शादी के लिए, बाकी मैं उस बंदे ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। अब बच्चा किसके पास रह रहा है? बच्चा मेरी सिस्टर आसिया है ना, उनके पास रहता है, उनके पास औलाद नहीं है। उनके पास रह रहा है। हाँ एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है बेटे को छोड़ना। हाँ जी, बहुत मुश्किल। मैं हर टाइम रोती हूँ, हर टाइम तकलीफ़ में रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे 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 ये बताएं, अब क्या सोचा है कि आगे क्या करना है? आगे मैंने शादी नहीं करनी है, लेकिन मैंने अपने बच्चे के साथ ही रहना है। बच्चे के साथ तो अब भी नहीं रह रही आप। वो मजबूरी है, उसको पढ़ाना लिखाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। किस तरह सर्वाइव कर रही हैं आप? वालेकुम जी, आप 42 IGTV देख रहे हैं और मुझे मियां हसन इश्तियाक कहते हैं। हवा की बेटी मौजूद है, एक लड़का इसे लाड़े लगाता है और घर से भगा लेता है 14-15 साल की उम्र में, जो कि निकाह के लिए, कोर्ट मैरिज के लिए लीगल नहीं है। फिर उसके बाद कुछ देर अपने पास रखता है और मैं यही कहूँगा कि सिर्फ यूज़ करता है, दिखावे की कोर्ट मैरिज करता है, और उसके बाद जब ये अल्लाह ताला इनके घर खैर करता है तो वो फिर छोड़ कर चला जाता है। और आज ये दर बदर है, वो ना तो तलाक दे रहा है और ना ही रख रहा है। अब ये ना दूसरी शादी कर सकती है। आज का प्रोग्राम मेरा उन बहन बेटियों के लिए बड़ा सबक मोज होगा जो लड़कों के पीछे लग के भाग जाती हैं, फिर क्या अंजाम होता है, ये आज हम किरण की ज़ुबानी सुनने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? सॉरी। ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताएं, शादी अपनी पसंद की थी या माँ बाप की? अपनी पसंद की थी। भाग कर की थी? भाग कर की थी। क्या उम्र थी जब भागी घर से? तकरीबन 15, इतनी थी, 15-16 शायद इतनी थी। 15-16। हाँ हाँ। किस तरह उससे फ्रेंडशिप हुई? वो फूलों का काम करता था और मैं वहाँ पे महफिल थी, बाजी के घर जहाँ काम करती हूँ, खाना बनाती थी, उधर उनके फूल लेने गई थी महफिल के लिए, तो वहाँ मुलाकात हुई थी। अच्छा, महफिल में फूल लेने गई, वहाँ मुलाकात हुई, प्रपोज किसने किया? उसने किया। अच्छा, फिर उसकी बातों में आ गई? उसकी बातों में आ गई। घर आपने बताया था कि मैं उसे पसंद करती हूँ? बताया था, लेकिन माँ बाप नहीं मानते। माँ बाप कहते थे, मेरी अम्मी ने कहा था ये लड़का सही नहीं है तुम्हारे लिए। अच्छा, फिर मैंने अपनी माँ की नहीं मानी, और जिस दिन मैं घर से भागी उस दिन मेरी अम्मी फिर भागी मेरी अम्मी 3 दिन बेहोश रही। बेहोश रही? हाँ। घर से भाग गई? हाँ। भाग के उसने कहाँ रखा? किराए के घर पे। किराए के घर पे रखा? हाँ। कहाँ रखा, किस जगह पे? भट्टा चौक। अपने घर नहीं लेकर गया? अपने घर नहीं लेके गया। क्यों? कहता मैं ले जाऊंगा, पर अभी नहीं, अभी अम्मी को नहीं बताना। एक दिन उसकी अम्मी का फोन आया तो मैंने उसकी अम्मी को बता दिया। कहता तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है। फिर एक दिन साल की उम्र में घर से भाग गई? जी हाँ जी, भाग गई। फिर उसने उसकी अम्मी को पता चल गया कि आप उसकी जो है का फोन आया ना, तो मैंने यस करके बताया कि आपके बेटे ने मुझसे शादी की हुई है। अच्छा। ठीक है, तो उसको मैंने बताया कि तुम्हारी माँ का फोन है, मैंने ऐसे बताया। कहता ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम रोगी तो मैं वापस नहीं आऊँगा। अच्छा, आपको डाइवोर्स किस बात से दी, क्या कहता था? वो कहता था कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो या उसको रखना या मुझे रखना। अच्छा, एक बंदे को रख सकती हूँ। कहता था बच्चा नहीं होना चाहिए? बच्चा नहीं होना चाहिए। फिर वो मुझे एक डॉक्टर के पास लेके गया ज़ाया कराने के लिए, लेकिन वो डॉक्टरों ने नहीं किया। नहीं जाएगी। नहीं, किसी की जान लेना तो गुनाह है ना। उन्होंने नहीं किया। फिर क्या, फिर मैंने 2-3 दिन कहा, 3 दिन का टाइम है, तुम सोच लो अच्छे तरीके से, फिर सोचो तो फिर मुझे बताना। 3 दिन पर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा तुम चले जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने बच्चे की ज़रूरत है। मैंने अपनी सिस्टर से मशवरा किया था। उसने कहा बच्चे को रख लो, उसको छोड़ दो। फिर मैंने रख लिया। नहीं आया वो दोबारा? नहीं आया। राब्ता किया कभी? हाँ किया, मैंने केस लगा हुआ था सेक्रेटेरिएट में। फिर वो जब मैंने केस किया, फिर उसको पुलिस पकड़ के लेके आई थी। फिर उसने बच्चे का खर्चा भी लगाया। अब क्या सोचा है कि ज़िंदगी दरबदर हो गई? बस मेरा दिल नहीं मुतमिन होता शादी के लिए, बाकी मैं उस बंदे ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। अब बच्चा किसके पास रह रहा है? बच्चा मेरी सिस्टर आसिया है ना, उनके पास रहता है, उनके पास औलाद नहीं है। उनके पास रह रहा है? हाँ। एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है बेटे को छोड़ना। हाँ जी, बहुत मुश्किल। मैं हर टाइम रोती हूँ, हर टाइम तकलीफ़ में रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे ये बताएं, अब क्या सोचा है कि आगे क्या करना है? आगे मैंने शादी नहीं करनी है, लेकिन मैंने अपने बच्चे के साथ ही रहना है। बच्चे के साथ तो अब भी नहीं रह रही? वो मजबूरी है, उसको पढ़ाना लिखाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। किस तरह सर्वाइव कर रही हैं आप?
मैं खाना बनाती हूँ उधर कोठी में, एम ब्लॉक डिफेंस में। किसी के घर काम हाँ, वो सुनियारे हैं उनके घर में। कितनी सैलरी? मेरी सैलरी 15,000। 15,000। वो हाँ बस। और इस दफ़ा मैं अपने बेटे का 2,000 दे के आई थी। वो जहाँ पढ़ता है दायरे में, मुगलपुरे दायरे में पढ़ता है वो। इतना प्यार मोहब्बत करती हैं बेटे के साथ और खुदा ना हास्ता कल को आपका ना बना फिर? उसकी तकलीफ़ तो है, लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। वो मेरा खून है। मुझे यार औलाद तो उसकी है ना। बेशक, लेकिन वो बच्चा मेरा ही है। आप कह रही थी अभी मैं बड़ी खूबसूरत होती थी इन गमों ने। हाँ, मैं बहुत खूबसूरत होती थी। और राय साहब जानते हैं, राय साहब ने मुझे देखा हुआ है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। वो ये खड़े हैं। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम की हाल वाकई ये की मामला थी? 15 साल पहले आती थी इधर मेरे पास हाथ दिखाने के लिए, और ये बड़ी प्यारी थी, जिस तरह कतरीना के नहीं होती, बड़ी प्यारी थी ये लड़की। अच्छा। और गोरी, ये अभी काली सी हो गई। हालात मार देंगे। जब मेरे पास आते उसका शादी नहीं हुई थी, कुंवारे थे उसमें। हाय, क्या कहना चाहेंगी उन बेटे? मैंने देखा है, बच्चा भी देखा है। बच्चा मैंने देखा, तकरीबन कोई इतना का है, 10-12 साल का। क्या कहना चाहेंगी उन बहन बेटियों? मुझे भी दिखा सकती है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अच्छा, उन बहन बेटियों को क्या कहना चाहेंगी जो घर से भागकर शादी करती हैं? ना उनके लिए, जो भी बेटियां हैं उनके लिए मेरा ये मशवरा है, कोई भी मेरी बहन है तो कभी भी भाग कर शादी ना करें, क्योंकि मैंने अपनी बर्बादी देखी। मैं कहती किसी के साथ ऐसा ना हो जैसा मेरे साथ हुआ है। अंजाम यही होता है। अच्छा, ये सिर्फ बताया ना कि स्टार्टिंग 2-4 दिन 10 दिन का शौक होता है, उसके बाद ये भूत उतर। खत्म है। लेकिन जो माँ बाप की शादी से, माँ बाप की मर्जी से शादी करेगा वो हमेशा खुश रहेगा, ये मुझे पता है। और ये ऐसा ही होता है। वो अगर दरिंदा देख रहा है उसको क्या पैगाम देना चाहिए? उसको ये मैंने पैगाम देना है कि अल्लाह पाक तुम्हें कभी भी खुश ना रखे। मुझे बर्बाद किया है तो अल्लाह पाक देख रहा है। देखें जी, जब आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं तो अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करें। वो वक्त आएगा जब आप भी तबाह बर्बाद होंगे और सारी दुनिया आपका तमाशा देखेगी। मैं ये प्रोग्राम मेरा करने का मकसद कि मैं अपनी उन बहन बेटियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ जो लड़कों के पीछे घर से भागती हैं। उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। ये आज जिंदा मिसाल आपके सामने खड़ी है। कभी भी लड़कों के लाड़ों में ना आए, ना भागें। बहुत मुश्किल है बाहर सर्वाइव करना। अब देखें ना, एक 15,000 रुपये के पीछे मुलाजमत करती है, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रही है, बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि लाड़ों में ना आए। बड़े बड़े ख्वाब तो दिखा दिए जाते हैं, लेकिन वो 2-4 दिन का भूत होता है। जब वो भूत उतर जाता है फिर उसके बाद छोड़कर चले जाया जाता है। मुझे दीजिए जाती है प्रोग्राम में।